भारत देश को आजाद हुए हुए इतने वर्ष हो गए। खुशी होती है 15 अगस्त जब आती है, 26 जनवरी जब आती है, क्योंकि ये दो ऐसे त्योहार हैं भारत के लिए जिसे हर एक धर्म के लोग मिलकर मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या वास्तव में हमें आजादी मिल गई? क्या आज हम आजाद हैं? सोचो जरा, क्या हम आजाद हैं? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखो, कोशिश करो। इतने वर्ष बीत गए आजादी को, और इतने वर्षों में कितने शहीद हुए हमारे सैनिक, और इस आजादी को दिलाने के लिए कितने लोग शहीद हुए। क्या आज हम उनका सम्मान करते हैं? 15 अगस्त या 26 जनवरी को झंडा फैलाते समय हमारे जो शहीदों को याद किया जाता है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को, हमारे सेना को, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो तो एक फेक, आप अपनी मन को शांति देने के लिए सारे कार्य करते हैं कि हाँ, हमने इन शहीदों को याद किया, हम इनका सम्मान करते हैं। वास्तव में आप लोग इनका सम्मान नहीं करते हो। आज भी भारत गुलाम है, और पहले से कहीं कहीं ज्यादा गुलाम है। यकीन मानो, अगर आज दोबारा कोई भी देश भारत को गुलाम बना लेता है ना, तो आजादी के लिए आवाज उठाने वाला कोई भी युवा नहीं है मौजूद। और यही हकीकत है। तुम पाओगे कि तुम्हारी आत्मा पर, तुम्हारी संस्कृति पे, तुम्हारे इस पूरे भारतवर्ष पे आज भी दूसरे देशों का राज है। अब वो कैसे? मैं कोई पुरानी बात नहीं करने वाला। मैं नहीं कहने वाला कि हाँ, तुम पुरानी चीजों को आजमाओ दोबारा, पुरानी चीजों को अपनाओ दोबारा, बैलगाड़ी से चलो या धोती बांधो, जो पुरानी पोशाक थी उनको पहनो। मैं वो नहीं कहने वाला, लेकिन अपनी मानसिकता पर तो कम से कम वेस्टर्न कल्चर को हावी मत होने दो। आज भारत देश में हिंदी बोलने पर लोग अपमान महसूस करते हैं, या कोई 4-5 लोगों का ग्रुप है और वहां पे एक व्यक्ति हिंदी में वार्तालाप कर रहा है, तो लोग उसको, उसी के ग्रुप के जो उसके दोस्त हैं, उसका मजाक उड़ाएंगे, है ना, उसको बोलेंगे अरे तू अनपढ़ गंवार है, जाहिल है। भारत देश की मूल भाषा रही है हिंदी, जो भारत को हर एक राज्य को जोड़ती है, क्योंकि हर एक राज्य की अलग अलग भाषा है, लेकिन हिंदी सभी राज्यों को जोड़ लेती है, इसलिए हिंदी बोली जाती है। लेकिन लोगों को क्या लगता है, नहीं, इंग्लिश बोलना कूल है, थोड़ा अच्छा लगता है। इंडिया के अंदर केवल 2% ऐसे लोग हैं जो एकदम सही इंग्लिश बोल पाते हैं, बाकी टूटी फूटी कुछ भी बोल रहे हो, क्योंकि आपकी मानसिकता पे ये चीज आ चुकी है कि इंग्लिश बोलना ही मॉडर्निटी है, इंग्लिश बोलना ही हम एडवांस है, स्मार्ट है। हिंदी बोलने वाले जाहिल है, गवार है। रेस्टोरेंट में चले जाओ, मेन्यू देखोगे, उसमें अगर रोटी भी लिखा होगा ना, तो ROTI लिखा होगा, रोटी। लंदन से रोटी आ रही है क्या? बनाने वाला राजू हलवाई है ना? परोसने वाला जो वेटर है वो छोटू है। जो मैनेजर है वो गजेंद्र होगा। ये इनके नाम है। लेकिन जब आप मेन्यू खोलोगे तो उसमें ROTI लिखा जाता है। तो आज भी भारत अंग्रेजों का गुलाम है, इस चीज को आप लोग एक्सेप्ट कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश भाषा के को सीखो मत या बोलो मत, या मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ, नहीं। भाषा है, आनी चाहिए, और इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि सारी भाषाएं आनी चाहिए, क्योंकि भाषा, जब आप एक ऐसे लोगों से मिल रहे हो जिनकी भाषा लगे, तो उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही भाषा आपके दिमाग पे हावी ना हो जाए, वो संस्कृति आपके दिमाग पे हावी ना हो जाए। हमारे जो मूल धरोहर है, वेद और उपनिषद, क्या आपने कभी उनका सम्मान किया है? नहीं किया। उनका सम्मान करो। जो जिन्होंने आजादी दिलाई थी ना, वो बहुत बहुत बलवान थे, बहुत बड़े शूरवीर थे। आज के युवा को अगर बोल दिया जाए कि भाई तू 10 किलो का कट्टा अपने कंधे पे लेके और 2 किलोमीटर पैदल चल ले, नहीं चल सकता। बिल्कुल नहीं चल सकता। उसे थोड़ा परिश्रम करवा लिया जाए, थोड़ा मेहनत का काम करवा लिया जाए, नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि आज का जो युवा है वो इंस्टाग्रामर, सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूबर, या फेसबुक के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, और अपने रूम में, अपने कंफर्ट जोन में ही रहता है।
इस कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक तुम सक्षम नहीं होगे। आज तुम्हें लग रहा है कि हम सक्षम हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं कर सकते भैया। ना तुम में शारीरिक बल है, ना तुम में मानसिक बल है। शारीरिक बल तुमने एक जगह पड़े रह के कंफर्ट जोन में आके खत्म कर दिया। मानसिक बल तुमने सोशल मीडिया पे गलत सलत चीजें देख के कर दिया। देश की आजादी का दिन है। एक प्रण लो कि हम इस देश का भविष्य है। मैं युवाओं की बात कर रहा हूं। हम इस देश का भविष्य है और इस देश को सर्वोत्तम बनाएंगे, अच्छे से अच्छा बनाएंगे। और इस देश के अंदर आध्यात्म, विज्ञान दोनों समान रूप से प्रबल होंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ, आप पुरानी परंपराओं को ही आगे बढ़ाते चले जाएं जो एकदम आउटडेटेड है और जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, या कोई मान्यता है, कोई कथा है, उसको आगे बढ़ाते चले जाओगे। वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है उपनिषद, वेद और गीता को आगे बढ़ाना और साथ में विज्ञान का सम्मान करना, विज्ञान को आगे बढ़ाना। जिस देश का आध्यात्म, विज्ञान, जवान और किसान ये चारों सक्षम होंगे ना, उस देश को कोई ना गुलाम बना पाएगा, ना उस देश पे कोई हुकूमत कर पाएगा, और ना वो देश कभी गरीबी का शिकार होगा। और यही सत्य है। इनमें से एक भी स्तंभ हटा, एक भी स्तंभ टूटा, या एक भी स्तंभ पीछे रह गया, तो ये देश नहीं चल पाएगा। इस देश को चलाने के लिए चार स्तंभ की आवश्यकता है हमें। और वो चार स्तंभ मैं आपको बता रहा हूं, वो है इस देश का आध्यात्म मजबूत होना चाहिए। और आध्यात्म का मतलब है उपनिषद, वेद और गीता से, ना कि कोई पुरानी परंपरा या कोई पुरानी मान्यता से, या किसी स्मृति जिसमें विवाद लिखा है उससे नहीं। दूसरा स्तंभ है इस देश का विज्ञान। विज्ञान बहुत मजबूत होना चाहिए। आध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान ये दोनों बहुत प्रबल होने चाहिए। तीसरा इस देश का जवान, यानी कि आर्म फोर्स, फिर वो कोई सी भी हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, ये तीनों सेनाएं बहुत मजबूत होनी चाहिए। और चौथा है इस देश का किसान, जो इन सभी का पेट भरता है, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो देश का जवान हो, चाहे वो कोई आध्यात्मिक आचार्य हो, उन सबका जो पेट भरता है वो देश का किसान है। वो भी बहुत मजबूत होना चाहिए। जिस दिन ये चार स्तंभ मजबूत हो जाएंगे, देश उस दिन विश्व गुरु कहलाएगा। उससे पहले झूठे नारे लगाना बंद करो कि भारत विश्व गुरु बन गया। आज इस स्वतंत्रता दिवस पे आपको ये मैसेज देने आया हूँ। इस वीडियो में इतना ही।